भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जो निर्देशन देते हैं कि मेरे व्यक्त रूप को, विश्व रूप को तुम इस तरह से अपनाओ, उसका ध्यान करो। पहला निर्देश दिया कि मुझ में प्रवेश कर जाओ और इस तरह कि तुम्हारा जीवन प्रभुमय हो जाए, उसके रंग में रंग जाना। किसी रंग में जैसे डुबकी लगा दी और बाहर निकले तो फिर हम नहीं रहे, उस रंग में हो गए, उसमें रंगे गए। जैसे कोई खाने की चीज फीकी हो और किसी शहद में एक बार उसे डुबो दिया जाए, शहद में प्रवेश कर जाए, चाहे मूंगफली का दाना हो या फिर बादाम की कोई गिरी हो, शहद में एक बार डुबो दीजिए, उसमें प्रवेश कर जाए। जब वो बाहर आएगी गिरी बादाम, तो फिर उसका रूप बदल जाएगा। उसकी मिठास और मजे की बात है, बादाम का अपना स्वाद और शहद का स्वाद दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो एक अलग रूप आएगा। हम और हमारे परमात्मा दोनों के मिठास एक जगह संयुक्त हो जाए, मेरे भीतर की शांति और परमात्मा की संपूर्ण शांति का मेल हो जाए, मेरे अंदर की ऊर्जा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाए, तो भगवान ये कहते हैं कि तुम मुझ में प्रवेश कर जाओ, मेरे रंग में रंग जाओ, प्रभु में हो जाओ। मेरा व्यक्त रूप विश्व है, इस विश्व के साकार स्वरूप को पूजते हुए तुम मुझ तक पहुंचो, इस जगत को देखते हुए जगतपति तक पहुंचो, संसार को देखते हुए संसार के स्वामी तक पहुंचे, उसके धनों को देखते हुए उस धनपति तक जाएं, जिसका धन आपके जीवन को धन्य कर रहा है। ऐसा समझिए कि आप संसार के चित्रों को देखते देखते और चित्रकार तक पहुंच गए। इस उसकी निर्मिति को, उसकी सृष्टि को देखते देखते, उसके निर्माण को देखते देखते निर्माणकर्ता तक पहुंच जाए। निर्माता तक निर्मिति से ही पहुंचना है, मूर्त से अमूर्त तक जाना है। सृष्टि को देख करके आप सृष्टा तक पहुंच जाइए। उसका सौंदर्य जो फूलों में और पूरे संसार में सर्वत्र है, तो देखो उस सत्यम शिवम सुंदरम को, वो कैसा रूप है उसका। कहा गया है कि उसे फिर अनुभव करना होगा। आप जब शहद में डुबोकर बादाम को मुख में रख रहे थे तो आपने आकार तो देख लिया उसका, बादाम भी देख लिया, शहद भी देख लिया, लेकिन अनुभूति नहीं हुई। सिर्फ देखा है कि ये है, रंग रूप आकार आपने देख लिया। अब अनुभूति करनी है तो फिर उसको चबाना पड़ेगा, और चबाना है तो फिर लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे वो रस बन जाएगा, बस वहां से महसूस होगा ये है स्वाद। आप लिक्विड फॉर्म में आ जाइए, पिघल जाइए भगवान के प्रेम में। और पहले आपको संसार देखना है, विश्व रूप को देखना, उसे देखते देखते फिर आप इतने पिघल जाओ उसकी स्तुति करते हुए, क्योंकि यहीं से पहले देखना है, जानना है, जानते जानते फिर आप उसकी स्तुति में उतर आए। स्तुति है तारीफ करना, कीर्तन करना, उसका एक ही नाम बोलते 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 उसके रंग में रंगते रंगते इतनी मिठास होठों पर आ जाए कि दिल तक घुल जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाओ। और जैसे आप इस रूप में आ जाते हैं तो फिर ये ध्यान रखिए
कि उस समय आप वो नहीं रहते जो आप होते हैं। अरविंद ने, योगी अरविंद ने कॉस्मिक डांस की चर्चा की और उसमें उन्होंने कहा कि भक्त कीर्तन करता है, नर्तन भी करता है, भजन भी करता है, वो किसी के मनोरंजन के लिए नहीं होता, वो परमात्मा की पूजा के लिए होता है। कोई बच्चा कोई चीज ले मां से और इतना खुश हो जाए, झूमने लग जाए, उछलने लग जाए, वो किसी का मनोरंजन नहीं कर रहा होता, वो मां के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहा होता है, देने वाले के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहा होता है। इसलिए जितने भी भक्त दुनिया में हुए हैं, अगर वो नाचे हैं या गाए हैं या झूमे हैं, मीरा ने अगर रेत के टीलों पर खड़े होकर नृत्य करना शुरू कर दिया तो वो किसे दिखा रही थी? वो तो प्रेम परमात्मा के प्रति प्रकट करते हुए, जैसे किसी गरीब को खजाना मिल जाए और वो नाच उठे, बस वही रूप था। इसलिए कहा गया है कि तुम विश्व रूप को देखते देखते उस विश्वनाथ तक पहुंच जाओ जो पूरे संसार में सर्वत्र है। और फिर पहुंचना कैसे है? आपने बाहर तो देखा चित्र, अब चित्र देखने के बाद आपको पहुंचना है कि आप उसका रस ले सकें। आप फूलों को देख लें, देखने के बाद जब तक आप उसे स्पर्श ना करें, उसकी सुगंध ना लें, उसके अलग अलग रूपों में सौंदर्य को ना देखें, वो सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कैसा लगता है, आकाश में जब बादल हों तो कैसा लगता है, सांझ घिर आए तो उस समय कैसा लगता है, और जब कुछ बूंदें बरसी हों तो उस समय वो कैसा लगता है, वो अलग अलग रूपों में उसका सौंदर्य खिल उठता है। और फिर एक चित्रकार और फोटोग्राफर की दृष्टि से देखिए, देखने वाली नज़र जब आपकी होती है तो आप बहुत आनंदित होते हैं, और अगर आपके अंदर वो मिठास नहीं है तो फिर आपके लिए फूल कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर आपके अंदर प्रेम है, क्योंकि भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, श्रद्धया पर्योपेतास्ते, ते वे जो श्रद्धा से परिपूर्ण है, वे ही जिन्होंने अपने मन को भगवान में प्रविष्ट कर दिया, उसके रंग में रंग लिए, और जो नित्य निरंतर ध्यान में लगे हुए हैं, उन्हें कहा गया श्रेष्ठ है वो। उन्हीं को उन्होंने कहा युक्त तमा मतः, मेरे मत में, मेरी दृष्टि में वही श्रेष्ठ ध्यानी, वही योगी हैं। तो बाह्य रूप को देखते देखते अंतर्मुख हो जाइए। इसलिए ये ध्यान रखना कि मंदिर में भी भगवान के दर्शन करते करते एकटक देखिए, भगवान को प्रेम पूर्वक उनकी आंखों को देखिए, उनकी कृपाओं को अपनी तरफ आते हुए देखिए, फिर उनके ज्योतिर्मय स्वरूप को महसूस कीजिए, और फिर आंखें बंद करके उस ज्योतिर्मय स्वरूप को अपने हृदय में धारण कीजिए, और उसी ज्योतिर्मय रूप में महसूस कीजिए कि आपके हृदय में आपके प्रभु विराजमान है। उनका प्रकाश आपके शरीर में फैल रहा है, वह प्रकाश आपकी उंगलियों से होकर आपके कर्म क्षेत्र में जा रहा है। आप महसूस कर रहे हैं मेरे प्रभु की कृपा मुझ पर हुई, अब मैं वो नहीं रहा जो अब तक था, मैं पवित्र हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ, मैं प्रेम वाला हो गया हूँ, अब मुझ में दया और अधिक आ गई है, अब मुझे दूसरों पर तरस आता है, मैं अपना भला चाहता हूँ, अपनी उन्नति चाहता हूँ, लेकिन किसी को गिरा कर नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन चोट पहुंचा कर नहीं। इसलिए प्रेम वाले लोगों ने, स्वामी रामतीर्थ जिस समय प्रोफेसर तीर्थ राम के रूप में थे, वो बार बार एक बच्चों को सिखाते हुए कहते थे, छोटी करो ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई रेखा को, और फिर मुस्कुरा कर देखते थे, न काटना न मिटाना, छोटी करो, और उसी के साथ में एक
ऊपर बड़ी रेखा खींचकर कहते थे देखो छोटी हो गई है। और फिर ये समझाते थे कि मेरे सभी छात्रों ध्यान से सुन लो, किसी को भी छोटा करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, खुद को बड़ा कर लो। काट के छोटा किसी को नहीं कर सकते, तुम छोटे हो जाओगे। तुम्हें तो अपनी लकीर लंबी करनी है, तुम उस जगह पहुंच जाओ। ये ध्यान रख लीजिए कि वही विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते जिस समय जॉब करने के लिए जाएगा और उसको ये ध्यान रहेगा कि मुझे अपनी लकीर लंबी करनी है, दूसरे काम करते नहीं करते मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं कितना अच्छे से काम करता हूं, मुझे मालिक के पीछे नहीं घूमना, मालिक को अपने पीछे घुमाना है। बॉस मेरे पीछे घूमना चाहिए, उसको मेरी जरूरत महसूस होनी चाहिए, उसे लगना चाहिए कि काम का एक ही आदमी है, उसे लगना चाहिए इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, इसकी मुझे जरूरत है। और कमाल यह है कि जैसे फूल को उसकी सुगंध उसका परिचय देती है, ऐसे आपका काम का परिचय दुनिया में अपने आप जाएगा। बड़ी कंपनियां ढूंढ के लेकर जाती हैं वहां से कि इस कंपनी में ये आदमी बहुत बढ़िया है, ये यहां नहीं रहना चाहिए, ये हमारे यहां होना चाहिए, वो लेके जाएंगे अपने यहां। इसलिए जब तक आप अपने आप को योग्यतम नहीं कर लेते तब तक आप भटकते रहिए, किसी की लकीर छोटी करने में लगे रहिए। और मजा वही है वो जो शायर ने लिखा, तू जो औरों की तरफ करता अंगुस्त नुमाई उंगली उठाता, तू जो औरों की तरफ करता अंगुस्त नुमाई, देख ये 3 झुकी हैं तेरी तरफ। 3 तो हमारी तरफ अपने आप आ गई। अपने मन को देख, अपने वचन को देख, अपने कर्म को देख। उंगली उठाने वाले प्रेम वाला व्यक्ति लगातार अपने आत्म विकास में लगा हुआ है, बढ़ा रहा है अपने आप को। प्रेम वाला व्यक्ति हर जगह एडजस्ट करता कराता है। और असंतुष्ट व्यक्ति की समस्या यही है, एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण भगवान ने हमें समझाया कि तुम विश्व रूप में मुझे देखते हुए प्रभु में हो जाओ, मेरे रंग में रंग जाओ, मुझ में प्रवेश कर जाओ। मय्या आवेश्य मनो, अपने मन को मुझ में आविष्ट कर दो। ये माम नित्य युक्त उपासते, और नित्य प्रति नित्य निरंतर जो अपने ध्येय में लगे हुए हैं, उपासते उपासना कर रहे हैं, और उपासना करते करते निकट आ गए हैं, और उनका भजन कीर्तन इसीलिए है कि उनके हृदय में और प्रेम उपजे, निकटता बढ़े, संयुक्त हो जाएं, जुड़ जाएं भगवान से, उसी तान में इस तरह से तल्लीन हो जाएं कि प्रभु की निकटता महसूस हो। और ये ध्यान रख लीजिए, यही आगे चल कर के ये कौन सी चीज है जो आपको जोड़ देगी। तो उनको कहना पड़ा, श्रद्धया पर्योपेताः, वे लोग ते श्रद्धया पर्योपेताः, वे जो श्रद्धा से, श्रेष्ठ श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से मुझ में लगे हुए हैं। अब यहाँ कल जैसे हमने एक चर्चा की थी कि आपका प्रेम ही श्रद्धा बनता है, आपका प्रेम ही भक्ति बनता है, आपका प्रेम ही आदर बनता है, आपका प्रेम ही है वही, कहीं वात्सल्य बन गया, कहीं स्नेह बन गया, उसके अलग अलग रूप हैं। और मुझे डॉक्टर गुणवंत की कुछ पंक्तियाँ अच्छी लगी, अच्छा लिखा उन्होंने कि प्रेम के अभाव में बड़ी समस्याएं हैं। प्रेम का अभाव जब रहता है व्यक्ति के जीवन में, प्रकृति से प्रेम ना हो तो पर्यावरण के प्रति जब अभाव होता है, उन्होंने लिखा एब्सेंस ऑफ लव फॉर द एनवायरमेंट। क्या होता है उससे? कहते हैं प्रदूषण फैलेगा। एनवायरमेंट के प्रति
अगर आपके मन में प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं है तो प्रदूषण फैलाने में बड़ा योगदान दोगे आप। सब लगे हुए हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, गाड़ियों से धुआं उठ रहा है, चिमनियों से धुआं उठ रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के विज्ञापन आते हैं, हम जीना चाहते हैं, हमें जीने दो, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो प्रेम का अभाव तो है। और उन्होंने लिखा है कि अगर युद्ध की समस्या है तो यहां भी प्रेम का अभाव है। एब्सेंस ऑफ लव फॉर लाइफ, कि जीवन के प्रति प्रेम का अभाव, यही तो लड़ाइयां कराता है। मेरा जीवन तेरा जीवन, दोनों में जब हम लोग बोलते हैं ना राम राम राम, एक दूसरे को बोलते हैं ना राम राम, तो दिखाई देता है कि हम क्या बोल रहे हैं। मेरा राम और तेरा राम अलग नहीं है। व्यक्ति से कहते हैं राम राम, जो मिला ना उसको हाथ जोड़ते हैं राम राम। तो राम राम में पहले तो आप हाथ अपने हार्ट को लगाते हैं, राम यहाँ का राम, और फिर उधर की तरफ देखते हैं राम। तेरा और मेरा राम एक ही है। तेरे अंदर भी वही भगवान जो मेरे अंदर है, हम दो नहीं है, एक ही है। वो भी कहता राम राम, तुम्हारा मेरा एक ही है, हम दोनों एक ही हैं। ये प्रेम है। ये प्रेम जो है लड़ाइयां खत्म कराता है। और जहां प्रेम का अभाव है वहां हिसाब किताब चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, मैं तो ये भी करता रहा वो भी करता रहा, तुम तो बड़े स्वार्थी व्यक्ति हो। दूसरा कहेगा भूल गए मैंने क्या क्या किया। इसी तरह से वो कहते हैं कि समस्त विश्व की समस्याओं के मूल में एक ही चीज दिखाई देती है, प्रेम का अभाव दिखाई देता और अहंकार का प्रदर्शन दिखाई देता। मैं तू तू। और जबकि स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति ममता वाला प्राणी है, इंसान तर्क से नहीं जी सकता, उसे प्यार चाहिए, प्यार के दो बोल चाहिए। और ध्यान रखिए, किसी से ममता पाना चाहता है व्यक्ति, किसी पर ममता लुटाना चाहता है व्यक्ति को कहा जाता है वो प्रेम का प्यासा है और भावना का भूखा है। जानवर तक इस चीज को समझते हैं कि कौन प्यार वाला है। रोटी लेकर के कुत्ते के सामने लोग जाते हैं, दिखा रहे होते हैं रोटी, पीछे डंडा छिपाया हुआ होता है। कुत्ता भी ध्यान बचा करके टुकड़ा पकड़ता है, कहता है कि इसकी आंखों से पता लग रहा है बेईमान आदमी है, डंडा मार सकता है। बच करके वो उस समय, क्योंकि आंखों की तरफ देखता रहता है। ताइक्वांडो की जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी एक दूसरे के लिए की आंखों में देखते रहते हैं। समुराई, जितने भी समुराई योद्धा हैं उनका भी अपना नियम है। वो कहते हैं कि हथियार की तरफ मत देखना, आंख की तरफ देखना, वहीं से पता लग जाएगा किधर की तरफ चलाएगा ये। आंखों में व्यक्तित्व झांकता है व्यक्ति का। आपका प्रेम भी आपकी आंखों से प्रकट हो जाता है। तो हर कोई प्रेम का भूखा है, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, जब ये परिपक्व नहीं है तो लगाव बन गया, आसक्ति बन गया। और जैसे परिपक्व हो जाएगा तो फिर एक बात ध्यान रख लीजिए, अपने बच्चे के प्रति प्यार तो बहुत है, लेकिन जैसे ही दूसरों के बच्चों को देखेगा तो उनसे भी लाड़ निकलेगा, उसके अंदर भी उसको प्यार निकलेगा। और किसी के बच्चे को रोता देखते ही उसको महसूस होगा जैसे मेरा ही अपना बच्चा रो रहा है। लोगों से चिल्लाकर बोलेगा किसका बच्चा है रो रहा है, ध्यान क्यों नहीं देते, बर्दाश्त नहीं होता उससे। इसलिए ध्यान रख लीजिए, इसकी जो मंजिल है चार, पहले वाली जब आपको आकर्षण होता है वो एक कच्चा रूप है। उसके बाद कहते हैं लगाव हो जाना, ध्यायतो विषयान पुंसो संगस्तेषु उपजायते। अब वहाँ से फिर कृष्ण भगवान ने एक अलग फार्मूला दिया कि जिस समय किसी चीज़ पर एकटक देखते देखते आपको जो है लगाव हो गया तो ये संग दोष हो गया। संगात जायते काम, फिर कामना उत्पन्न होगी, और कामना में किसी ने बाधा डाल दी तो कामात क्रोधो भी जाए थे, फिर क्रोध आएगा।
और क्रोध अगर ज़्यादा बढ़ गया तो सम्मोहन हो जाएगा, आदमी पागलपन में आ जाएगा, अपने आपे को भूल जाएगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, अक्ल भी ठिकाने पर नहीं रहेगी उस समय, अपने स्वरूप को भूल जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। और फिर बुद्धि नाश, तब व्यक्ति की समझ जाती रही। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बस वही कहते हैं व्यक्ति जो है बहुत भयंकर चोट खा गया। लेकिन भगवान के प्रति भी ये आकर्षण बनाइए, मंदिर जाने का आकर्षण, तीर्थ जाने का आकर्षण, गुरु के धाम जाने का आकर्षण, और लगाव पैदा हो जाए कि जाना ही है। लेकिन उसके बाद में आगे कहा कि अगली स्टेज आती है समर्पण की, और फिर आती है पूर्ण प्रेम की। जब आपका समर्पण पूरा हो जाता, सरेंडर कर दिया कि मैं इनका हो गया, मैं इसके लिए जीऊंगा, मैं इस ध्येय के लिए जीवन जीऊंगा, मैं अपने देवता के प्रति समर्पित हूं, तब फिर अमरनाथ कितनी दूर है ये नहीं दिखाई देता। फिर तो ये लगता है दूरी तो अंदर ही बनी हुई है, वहां जाने में कहाँ दिक्कत है। अब अगर कोई डराए कि आतंकवादियों का भी डर लगता है, गोली चल सकती है, तो आदमी क्या कहता, बचाने वाला है ना वो, नहीं बर्फ है, फिसलन है, जाओगे कैसे। बोले जिसने जिंदगी में इतनी बार संभलना सिखाया है तो वो वहां भी संभाल लेगा। जाता आदमी, वो केदारनाथ जाएगा, बद्रीनाथ जाएगा, या फिर वो कैलाश के दर्शन करने के लिए चला जाएगा। कैलाश की परिक्रमा करने के लिए लोग जाते हैं, बड़ी कठिन परिक्रमा है, सांस लेना मुश्किल है। जो घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत होती है, उनको ही लगने लग जाता है कि घोड़े पर बैठे, घोड़े का ही पांव अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया, नीचे तो खाई इतनी गहरी है, बचेंगे नहीं। और कमाल की बात है कि वहां की गवर्नमेंट जो है, चाइना गवर्नमेंट, वो कहते हैं अगर यहाँ कोई मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम जो है इसका शरीर वापस भेजें, उठाते हैं फेंक देते हैं। फिर भी लोग जाते हैं। क्या चीज लेकर जाती है वहां, कुछ मिलेगा नहीं, प्रेम लेकर जाता है। और वहां जाएंगे, तबीयत खराब हो सकती है तो बूढ़ा बूढ़ा आदमी भी पहुंच रहा है। कोई भी चीज की लगन जब आपके मन में होगी तो वो आपको लेकर जाएगी। इसलिए जब आप समर्पित हो गए तो समर्पण आपका वहां लेकर जाता है। और उसके बाद अगला आता है पूर्ण प्रेम, चौथे नंबर पर जिसे कहा जाता है पूर्णता वाला, कि आपका प्रेम पूर्ण हो जाए, उस चरम तक पहुंच जाए जिसको कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में डिवाइन ब्लिस आ जाए, दिव्य प्रेम आनंद की अनुभूति हो जाए। कि जब आप डिवाइन ब्लिस वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उसके दिव्य आनंद से युक्त हो जाते हैं, आपके ऊपर जो है उसकी ब्लेसिंग्स आने लग जाती हैं, उसके आशीर्वाद आपके ऊपर आने लग जाते हैं, आप अनंत अनंत आनंद से भर जाते हैं। इसलिए एक बड़ी अद्भुत बात और रही कि जितने भी ध्यानी भक्त लोग थे वो ध्यान करते करते बाद में परमात्मा के प्रेम में ऐसे हो गए कि उन्होंने भजन करना शुरू कर दिया। आप समझ लीजिए कि भजन करना एक चीज होती है और भजन लिखना, दोहा कोई भी लिख करके कोई गीत रख देना। कितने सारे, चाहे तुलसीदास, सूरदास, संत तुकाराम अभंग लिख रहे हैं, नरसिंह मेहता गीत लिख रहे हैं, कबीर दोहे लिख रहे हैं, छंद लिख रहे हैं, भजन लिख रहे हैं। जब वो ध्यान में बैठे तो अपने परमात्मा का आनंद लेते रहे, लेकिन जैसे ध्यान में से उठे तो उसका प्रेम हृदय में इतना अधिक जागा कि गा उठे। गाते गाते भगवान के भजन को ऐसे ऐसे शब्द कहे जैसे मीरा गाती रही। परमात्मा के प्रेम में, भक्ति में लीन हो तो सुध बुध न रहे, और जैसे ध्यान हटे तो गीत गाने लग जाए। और उस समय के जो राजा महाराजा हैं उनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन उनका नाम है जो भक्त थे।
इसलिए जो कहा ना कि नाम नाम बिन ना रहे, सुनो सयाने लोग, कि ये जो नाम जपना है ये तुम्हारा नाम पैदा करेगा ही करेगा। कोई भी व्यक्ति जब परमात्मा के नाम में डूब जाएगा तो कृपा होगी। संत तुकाराम थे तो वो एक छोटी जाति में पैदा हुए थे। हालांकि मनुष्य जाति अपने आप में बड़ी जाति है, लेकिन आदमी भेदभाव बहुत करता है। तो उस समय के ब्राह्मणों ने उनके साथ बड़ा कुछ भेदभाव किया, बहुत अत्याचार किया। लेकिन उनका नाम भी, जिन्होंने जो कुछ किया, तो तुकाराम के कारण उनका नाम लिया जाता है कि ऐसे से ये लोग थे। पर तुकाराम को सब जानते हैं। महाराष्ट्र में तो उनके अभंग ऐसे गाए जाते हैं, इतनी श्रद्धा से गाए जाते हैं। और जिस साज को हाथ में लेकर के वो गाते थे, मैंने सुना है एक स्थान पर कि उनका साज आज 300 सालों से जमीन पर नहीं रखा गया। लगातार गीत गाने वाले आते रहते हैं, एक मंडली हटी और वो हाथ में लेकर खड़े होकर के गा रहे होते हैं। तो जैसे ही इनका भजन खत्म हुआ तो दूसरी मंडली वाला व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो साज हाथ में ले लेता है। 24 घंटों में नीचे रखा गया है, ना 300 सालों से नीचे रखा गया। वो हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ कि तुकाराम गा रहे हैं। अद्भुत व्यक्ति हुए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रेम से अगर जुड़ जाएं, ये परमात्मा की प्रेम की भक्ति बहुत अद्भुत भक्ति है। विश्व रूप को देखते देखते आप विश्वनाथ तक पहुंचिए, आकार को देखते हुए आप जो निराकार तक पहुंच जाइए। उस परमात्मा के स्वरूप को देखते देखते जो सर्वत्र सारे संसार का निर्माता है, सबके भाग्यों को रचने वाला, सबको जन्म देने वाला, सबको जीवन देने वाला, उसे देखते देखते आप उसके कार्यों को देखते देखते वहाँ तक पहुँच जाइए कि आप खुद को खो बैठें और महसूस हो कि हर चीज़ में एक शक्ति बनकर, ऊर्जा बनकर मेरा परमात्मा विराजमान है। वो नदियों में बह रहा है, फूलों में हंस रहा है, चांद सितारों में चमक रहा है। वही तो फलों में मिठास बनकर बैठा हुआ है। वही तो जीवनी शक्ति बनकर हमारे अंदर हमें संचालित कर रहा है। वो हमसे अलग नहीं है। उसको देखते हुए कहते हैं कि अनंत प्रेम से भरपूर हो जाओ और फिर उसके लिए गाओ। नरसिंह मेहता थे ना, तो वो जाते थे गरीब ऐसे लोगों के बीच में भी, छोटी जाति वालों के बीच में भी, उनकी बस्तियों में जाकर के गीत गाते थे। तो बड़ी जाति वाले लोग जाके कहते थे, तुम धर्म भ्रष्ट कर रहे हो अपना, कहाँ जाके बैठ रहे हो। और वो वहीं बैठ के क्या कहते थे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव तो वो है, नारायण का प्यारा तो वो है, प्रभु में तो वो है, पीर पराई जाने रे। और कितने कितने भाव उन्होंने कहे कि धन्य है वो मां जिसने ऐसे भक्त को जन्म दिया, कुल की लाज जिसने रखी, जन्म लेकर के अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर दिया। भजन गा रहे हैं और आज उनके भजन, जैसे तुकाराम के भजन सारे ब्राह्मण लोग गा रहे हैं बैठ के। रैदास का अपमान हुआ, लेकिन उनके भजन, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। अब सब गा रहे हैं तो वहां ये देखा जाएगा कि ये इस जाति के थे क्या। भेद करने वाले लोग अपना काम करते रहे, लेकिन ये कमाल की बात है कि जिसने परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया, सूरदास की आंखें नहीं थी, लेकिन उनके भजन गाते गाते लोग, उनके भी अंतर की आंखें खुलने लग जाते हैं। तो प्रेम हृदय में उतरेगा तो चमत्कार होगा।
और ये किस तरह का प्यार है, क्या करता है, तो ये समझ लीजिए कि यही भक्ति बनकर आपको परमात्मा से जोड़ता है। इसी को कहा गया है कि इसको श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति से जोड़िए। मतलब आपका प्रेम जो है श्रद्धा बने। श्रद्धा भक्ति, भक्ति भी प्रेम ही है, तो श्रद्धा और भक्ति। यहाँ पर एक शब्द है निष्ठा। ये शब्द भी मैं प्रयोग करना चाहता हूँ कि जब तक आप जो है श्रद्धा वाले नहीं होंगे, निष्ठा वाले भी नहीं हो सकते। निष्ठा है वफादारी। जब किसी के वफादार हो जाते हैं आप, तो फिर आप कभी भी उससे दूर नहीं जाते। देश के प्रति जो वफादार होते हैं, कितना भी बड़ा लालच आ जाए वो नहीं हिल सकते। वफादार इंसानों से ये दुनिया चलती है। अपने संबंधों में वफादारी, अपने बिजनेस में भी आपकी एक वफादारी हो कि नहीं, मेरी अपनी दुकान या मेरा अपना बिजनेस, उसकी अपनी एक गुडविल है, मैं इसके प्रति वफादार हूं। मेरा कोई भी व्यवहार जो है ना, मेरी गुडविल को तोड़ देगा, विश्वास चला जाएगा। अब वो अपनी गुडविल बनाने के लिए, आप देखिए ना, स्वामी रामतीर्थ ने लिखा कि मैं जापान में हूं और ट्रेन में बैठा हूं, तो शाकाहारी हूं, तो सब लोग अपना अपना भोजन कर रहे हैं, तो मैं वहां किसी से पूछता हूं कि आज संडे वाले दिन भी क्या दुकानें फल की खुली रहती हैं? तो किसी ने बताया कि नहीं, आज दुकानें खुली नहीं रहती। तो इन्होंने कह दिया, तो लगता है आज हमको भूखा रहना पड़ेगा। तो उसने कहा कि अभी इस स्टेशन पर 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी और आपके लिए व्यवस्था हो जाएगी। वो अपने दोस्त के घर गया भागता हुआ, वहां से फल लेकर आया और उनको देकर उसने क्या कहा कि ये आपको मैं देना चाहता हूं, लेकिन आपसे एक वायदा लेना चाहता हूं। अपने देश में जाके ये मत बताना कि हमारे देश में एक समस्या रहती है, ऐसे लोगों को भूखा रहना पड़ जाता है जो लोग जो है फल खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि उस दिन दुकानें बंद हैं। तो इससे हमारे देश का नाम नीचा जाएगा, क्योंकि किसी को परेशानी हुई। तो वहां मत बताना, बस इस वायदे के साथ मैं ये फल आपको देना चाहता हूं। वो महात्मा सिर झुका गए। वफादारी है अपने देश के प्रति। और इस वफादारी को अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जापान का एक समाचार मैंने पढ़ा था कि एक चोर पकड़ा गया, क्योंकि चोरी करने के लिए घर में घुसा, और वहां घुसा तो घर के लोग जाग गए, तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। तो उसके बाद में उसने कहा कि सामान लाओ और बांध करके रखो, यहाँ एक गठरी में सामान रखवा लिया उसने। जैसे सामान रखवा लिया तो उसके बाद में घर की जो महिला थी, उस महिला ने चालाकी चली, अपने देश का राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया तो सावधान की मुद्रा में ये भी खड़ा हो गया, चोर भी। वो भूल गया हम चोर हैं, इस समय हमको जो है राष्ट्रगान से क्या लेना देना। वो भी सावधानी की मुद्रा में खड़ा हुआ, और महिला ने पीछे हटते 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 जहां वो खतरे की घंटी थी उस पर पांव लगा दिया, और वो थाने में बजी। अब वहां से पुलिस आई, उन्होंने पकड़ लिया उसको। अब चोर जब पकड़ा गया तो उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उस महिला को 1.5 महीने की सजा की और चोर को माफ कर दिया। महिला चिल्लाती रही, आपने मुझे सजा क्यों दी? बोले कमाल तो इसका देखो, चोर होने के बाद भी खुद सजा मिल सकती है, इसको भी भूल गया। लेकिन उसको एक बात समझ में आई कि मुझसे बढ़कर मेरा देश महत्वपूर्ण है। मैं अपने देश के लिए और उसके राष्ट्रगान के लिए उसका अपमान नहीं कर सकता। खड़ा रहा, गिरफ्तार हो गया, देशभक्ति नहीं छोड़ी। जिस देश का चोर भी राष्ट्रभक्त है,
इसे वफादारी कहते हैं। ये वफादारी भगवान के साथ जोड़िए, देश के साथ जोड़िए, गुरु के साथ जोड़िए, देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। कोई दीवाना बन करके तो देखे, वफादारी ला करके तो देखे, क्या नहीं होगा। वो लोग जो शिकायतें करते रहते हैं, ये ऐसा वो वैसा, खुद की वफादारी में, खुद के प्रेम में, खुद के समर्पण में जब कमी होती है, किसी की भी कमी निकालते रहिए। ध्यान रख लीजिए, ऐसा व्यक्ति कहीं भी सफल नहीं होता। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, जगह बदलते 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 जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उन लोगों के जीवन में संतुष्टि नहीं आती। घर से बाहर, बाहर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर दौड़ते रहेंगे। इसलिए निवेदन यही है, पूर्ण प्रेम वाले होकर अपने ईश्वर के प्रति चलिए, उसके विश्व रूप को ध्यान में रखिए, अपनी श्रद्धा को गहरा बनाइए, चाहे धर्म हो, चाहे आपके ईश्वर हो, या अपने गुरु के प्रति, या अपने नियम के प्रति वफादारी, पूर्ण वफादारी